हेलो फ्रेंड्स, मैं निवेदिता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एंड टैरो कार्ड रीडर। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोवानी.नेट में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए बात करते हैं सितंबर महीने की कि किस तरह का गोचर प्रत्येक राशि वाले के लिए किन संभावनाओं को, किन शुभताओं को लेकर आ रहा है। क्योंकि इस महीने काफी ग्रह वक्री और मार्गी से अपनी स्थिति को परिवर्तित कर रहे हैं। और सबसे बड़ा ट्रांजिट जो 18 महीने के पश्चात राहु का और केतु का होने वाला है, वो किस तरह का प्रभाव सबके लिए आ रहा है, लेकर इस बारे में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। राहु के ट्रांजिट को मैंने पूर्व में डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है आप सब ने उसे देखा होगा, सुना होगा और पसंद किया होगा। इस महीने का गोचर प्लेनेटरी पोजीशंस के अकॉर्डिंग मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए किन शुभताओं को लेकर आ रहा है, चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सिंह राशि वालों के लिए सितंबर 2020 किस तरह की संभावनाओं को क्रिएट कर रहा है, चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सिंह राशि वालों के लिए लग्ने सूर्य बुध के साथ बुधादित्य योग का निर्माण करते हुए लग्न में ही विराजमान है और मध्य माह के पश्चात अपने सेकंड हाउस कन्या राशि में विराजमान होंगे। तो ये स्थितियां भी सिंह राशि वालों के लिए बहुत सुंदर रिजल्ट देने के लिए जानी जाएंगी। धन वाणी कुटुंब के अंदर वृद्धि देखी जाएगी। मंगल भाग्य स्थान से वक्री हो रहे हैं और गुरु मार्गी हो रहे हैं पंचम स्थान से। तो ये स्थितियां भी इनके व्यक्तित्व में एक प्रखरता, एक ओज को लेकर आने वाली रहेंगी। शनि मार्गी हो रहे हैं और रोग ऋण शत्रु भाव से पूर्ण सप्तम दृष्टि द्वादश पे डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर इनका बचाव होने की संभावनाएं बनेंगी। इस गोचर के दौरान राहु 23 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और दशमस्त हो जाएंगे। केतु फोर्थ हाउस में विराजमान होंगे। तो कहीं ना कहीं ये समय जो लोग राजनीति के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देकर देने वाला रहेगा। अचानक से ये उनके पद में वृद्धि कारक रहेगा। और कंपटीशन के अंदर जिन्होंने कोई पेपर या गवर्नमेंट के थ्रू कोई कनेक्शन के माध्यम से स्थितियां बन रही हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं शुभता देखने को मिलेगी। इस गोचर के दौरान विदेशों के माध्यम से भी धन आगमन की स्थितियां निर्मित होंगी। व्यापार के अंदर, परिवार के अंदर बढ़ोतरी के चांसेस देखे जाएंगे। इस गोचर के दौरान सुख साधन, गाड़ी वाहन में अचानक से आप अपने लिए शुभता महसूस करेंगे। गवर्नमेंट के अंदर भी ये समय शुभता प्रदान करने वाला रहेगा, क्योंकि राहु अचानक के कारक हो जाते हैं और अचानक से डिमोशन कराना, अचानक से प्रमोशन कराना इस गोचर के दौरान देखा जा सकता है। क्योंकि राहु हमारा प्रारब्ध है, राहु हमारे दादा हैं, राहु हमारे कर्मों के अनुरूप हमें क्रिएट करते हैं हमारी हर स्थिति को। इसलिए अपने नियत कर्मों को शुद्ध रखते हुए आप आगे बढ़े तो आपके लिए शुभता निर्मित होती हुई चली जाएगी। कि मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि भाग्य स्थान में मार्गी चलते चलते वक्री होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको एकदम से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। लेकिन अगर आप सकारात्मक होके उस समय को लेकर चलते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना बचाव कर लेंगे। ओवरऑल ये गोचर सिंह राशि वालों के लिए, इनके व्यक्तित्व के लिए प्रखरता भरा हुआ है। वाणी में ओज देखा जाएगा। परिवार में सिर्फ कलह की स्थितियों से आपको अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दृष्टि प्रभाव है, राहु का सप्तम, मंगल का अष्टम, ये कहीं ना कहीं, और केतु ऑलरेडी विराजमान है, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हैं परिवार के माहौल में संतान के साथ। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट से आपको बचना चाहिए। संतान के साथ आपको कॉर्डियल होकर आगे बढ़ना चाहिए। आपकी संतान अपनी शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेगी इस गोचर के दौरान और लाभ की स्थितियों को निर्मित करेगी। शनि भी कहीं ना कहीं आपके रोग ऋण शत्रु में
अचानक से वृद्धि कर सकते हैं, इसलिए नकारात्मकता से बचते हुए आप प्री चेकअप करा के आगे बढ़े ताकि आपका बचाव निर्मित रहे। और शनि की तीसरी दृष्टि अकल्ट साइंसेस 8th हाउस हर्डल हाउस पे होगी, तो आपके पूर्वाभास इस गोचर के दौरान आपको सकारात्मकता प्रदान करेंगे और आपके व्यक्तित्व में गुरु की जो नवम दृष्टि है वो प्रखरता लाने वाली रहेगी, स्पष्टवादिता लेकर आने वाली रहेगी। आपका कहा हुआ कोई भी वाक्य इस समय बहुत प्रभाव डालेगा, स्पेशली जनता के भाव पर आपका प्रभाव कहीं ना कहीं देखा जाएगा। जो लोग गवर्नमेंट के अंदर हैं या जो लोग अकल्ट साइंसेस के अंदर जुड़े हुए हैं, उनके लिए ओवरऑल ये पीरियड उनके लिए कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने वाला रहेगा। एस्ट्रोलॉजी की फील्ड के अंदर भी लोगों का प्रभाव देखा जाएगा। इस गोचर के दौरान आक्रामकता काफी बढ़ी हुई रहेगी, लोगों के पराक्रम में वृद्धि देखी जाएगी। इस गोचर के दौरान रोड रेज की स्थितियों से सिंह राशि वालों को बचा के चलना चाहिए। कहीं ना कहीं एक्सीडेंट की स्थितियां निर्मित ना हो, इसलिए गाड़ी वाहन देख कर चलाएं ताकि आपका बचाव निर्मित रह सके। संतान आपकी इस समय पर काफी अच्छा प्रदर्शन हर क्षेत्र में करेगी। यदि आपका कोई बिजनेस पार्टनर है या आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी है जो आपने अभी तक उजागर नहीं की है या आपकी ऋण की स्थितियां बनी हुई हैं, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं अचानक से आपको ऋण मिलने की संभावना या विदेशों के माध्यम से अपॉर्चुनिटीज आना, वो धन आगमन के रास्ते निर्मित करने वाली रहेगी, लाभ को क्रिएट करेगी। तो ऋण से आपका बचाव कहीं ना कहीं इस गोचर में देखा जा सकता है। हो सकता है इस गोचर के दौरान आप ऐसा कोई ऋण लें जो आप अपने सुख साधन की बढ़ोतरी करने के लिए या कोई प्रॉपर्टी निर्मित करने के लिए या अपने कोई ड्यूज को क्लियर करने के लिए आपको लेना पड़े, तो वो ऋण भी कहीं ना कहीं आपको लाभ प्रदान करने के लिए जाना जाएगा। ओवरऑल ये गोचर सिंह राशि वालों के व्यक्तित्व में उन्नति कारक रहेगा। मंगल के मंत्रों का जप और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ नियमित करना सिंह राशि वालों के लिए अति भाग्यवर्धक रहेगा और जो डिलेज हैं उनको मैनेज करने वाला रहेगा और पराक्रम को चैनलाइज करने वाला रहेगा। ओम घृणी सूर्याय नमः का जप नियमित तौर पर जल्दी उठकर करना, सूर्य को अर्घ देना, तांबे के लोटे में रोली डालकर, इनके लिए बहुत शुभता प्रदान करने वाला रहेगा। इनके भाग्य में, इनके संतान के लिए, इनके कर्म क्षेत्र के लाभ के लिए और इनके सुख साधन में वृद्धि के लिए, इनकी वाणी में प्रखरता के लिए, इनके ओज को लाने वाला ये गोचर इनके लिए पूरी तरह से रहने वाला है। इसलिए जब स्थितियां आपके अनुकूल हो तो आपको थोड़ी सी शुभता उसके अंदर ऐड ऑन कर देनी चाहिए। पिता के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से इस गोचर के दौरान आप जरूर बचें और कॉर्डियल होके आगे बढ़ें। ये गोचर आपके लिए शुभ है। कन्या राशि वालों के लिए सितंबर 2020 किस तरह की शुभता का आगाज कर रहा है, चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कन्या राशि वालों के लिए लग्नेश और कर्म क्षेत्र के स्वामी बुध द्वादश में सूर्य के साथ युति बनाते हुए विराजमान है और मध्य माह के पश्चात वो लग्न में अपनी उच्च राशि में विराजमान होंगे। ये समय कन्या राशि वालों के लिए बेहद खूबसूरत रहने वाला है। उनकी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत ज्यादा प्रखरता आने का ये समय रहेगा। कर्म क्षेत्र के लिए इस गोचर के दौरान
अब बहुत सुंदर स्थितियां इनके लिए निर्मित होती चली जाएंगी और लाभ का निर्माण होना तय है। इनके भाग्य में बहुत सुंदरता आने वाली है, क्योंकि राहु 23 सितंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और केतु वृश्चिक राशि पराक्रम भाव में आएंगे। और पराक्रम में केतु बहुत ज्यादा मेहनत कराने वाले हो जाते हैं और राहु भाग्य में अचानक से वृद्धिकारक हो जाते हैं। वहीं मंगल अष्टम से वक्री होंगे। तो कहीं ना कहीं ये समय, यदि ये अपनी मेहनत को पूरी तरह से चैनलाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो इनके भाग्य में बहुत सुंदर वृद्धि देखी जाएगी। बस इनको किसी भी तरह की कटु वाणी से इस गोचर के दौरान बचना चाहिए। मारपीट, रोड रेज और कटु वाणी या अभद्र भाषा से पूरी तरह से अपने आप को बचाना चाहिए। इस गोचर के दौरान गुरु मार्गी होंगे, सुख साधन गाड़ी वाहन से, और शनि पंचम से मार्गी होंगे। और कहीं ना कहीं ये दोनों ही ग्रह अपना शुभ प्रभाव इस गोचर के दौरान कन्या राशि वालों के लिए निर्मित करेंगे। संतान की शिक्षा को लेकर हो सकता है थोड़ा सा इनको डिले महसूस हो, लेकिन यदि आप कम्युनिकेट करके रखते हैं, दोस्ताना माहौल बना के चलते हैं, या हर तरह से क्वालिटी टाइम उनके साथ आप अपने घर में स्पेंड करते हैं, तो संतान या आपके आपसी संबंधों के मध्य पॉजिटिविटी या आपकी बुद्धि का सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना, कहीं ना कहीं ये सारी स्थितियां आपके लिए लाभ को सुंदर बनाने वाली होंगी। और जो आपका पराक्रम कभी थोड़ा भी कॉन्फ्लिक्ट में आएगा या नेगेटिविटी महसूस करेगा, उसको भी अचानक से एक पॉजिटिविटी के लिए जाना जाएगा। इस गोचर के दौरान आप हर तरह से अपने घर में सुखद माहौल का अनुभव करेंगे। कर्म के अंदर भी आपकी बात को महत्व दिया जाएगा। इस गोचर के दौरान जो लोग जनता से, जनता के भाव से, या राजनीति के क्षेत्र से, एजुकेशन की फील्ड से, या मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं किसी भी माध्यम से, उनके लिए ये समय, ये गोचर शुभता भरा रहेगा। उनके लाभ निर्मित करने वाला, सुंदरता लाने वाला ये समय उनके लिए रहने वाला है, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि कर्म क्षेत्र पे होगी और शनि की सप्तम दृष्टि लाभ स्थान पे होगी। तो कहीं ना कहीं कर्म लाभ और भाग्य में राहु का होना, तो ये कई कॉम्बिनेशन इनके लिए अचानक से बहुत खूबसूरत स्थितियां इनके लिए निर्मित करते हुए आ रहे हैं। इनके व्यक्तित्व में आने वाले टाइम में काफी डोमिनेंसी देखी जाएगी, क्योंकि सूर्य बुध जब लग्न में आ जाएंगे तो डिक्टेटरशिप ऐड हो सकती है। इसलिए यदि इन्होंने अपने इस डोमिनेटिंग बिहेवियर को मेंटेन कर लिया, डिक्टेटरशिप को मेलो डाउन कर लिया, या अहम से अपने आप को बचा लिया, तो ओवरऑल ये गोचर इनके लिए लाभ को बहुत सुंदर निर्मित करते हुए आ रहा है। जब स्थितियां आपकी अनुकूल हो, तो जरूरी है कि हम अपने चारों तरफ, या अपने व्यवहार को, या अपने जिनको आप हर तरह से हर समय महत्व देते हैं, उनके साथ कॉर्डियल होना, कहीं ना कहीं यदि उनके प्रति ही आपके अंदर अहम आ जाएगा, या उनके लिए आप नकारात्मकता महसूस करेंगे, तो आप अपने लाभ को अवरुद्ध करने वाले हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने अहम को कंट्रोल करें, अभद्र भाषा से बचें, अपने मदर के साथ कॉर्डियल माहौल में रहें, पिता के साथ किसी भी तरह की वाद विवाद की स्थितियों से आपको इस गोचर के दौरान बचना चाहिए। आपके दादा का आशीर्वाद आपकी जिंदगी में आपके लिए अति भाग्यवर्धक होने वाला है। इसलिए
आप अपने घर के अंदर अपने बड़ों का आशीर्वाद अपनी जिंदगी में डेली बेसिस पर जरूर शामिल करें, और धर्म के माध्यम से आगे बढ़ते हुए, नीति सम्मत कार्य करते हुए आप आगे बढ़ते हैं तो आपके कर्मों के अंदर बहुत सुंदरता आने वाली है। आपको अचानक से कोई ना कोई पद इस तरह का मिल सकता है जो कि आपके भाग्य के लिए अति सकारात्मकता क्रिएट करने वाला रहेगा। संतान को लेकर आप किसी भी तरह की नकारात्मकता को अपने मन में ना लेके आए। जो लोग इस गोचर के दौरान किसी भी तरह से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय शुभता भरा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर प्रॉपर्टी के लिए कोई ऋण लेना पड़ता है तो वो उनके लिए वृद्धि कारक रहेगा। इस गोचर के दौरान ओवरऑल कन्या राशि वालों के लिए ये समय शुभता लाने वाला, भाग्य में वृद्धि करने वाला, मेहनत को सफल करने वाला रहेगा। बस केवल अभद्र भाषा और आलस्य से बचना चाहिए। घर के अंदर यदि किसी तरह की नकारात्मकता हो तो शनिवार के दिन सी सॉल्ट से क्लिंजिंग करें, और किसी भी छोटी शीशे की कटोरी के अंदर सी सॉल्ट को डालकर वॉशरूम्स के अंदर प्लेस कर दें, और हर 7वें दिन उस सी सॉल्ट को फ्लश आउट कर दें। तो किसी भी तरह की नकारात्मकता यदि घर में है तो वो दूर हो जाएगी। और हो सके तो शनिवार के दिन सी सॉल्ट का स्प्रे आप अपने ऊपर यदि करके स्नान करते हैं तो जो भय आप महसूस करेंगे इस गोचर के दौरान, उससे आपको निजात मिल सकेगा। आपके व्यक्तित्व में एक सकारात्मकता, एक प्रभाव देखा जाएगा। इस गोचर के दौरान ओम बुम बुधाय नमः का जप आपके लिए बहुत सकारात्मक रिजल्ट लेके आने वाला है। स्पेशली मीडिया, एजुकेशन की फील्ड के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, या फिल्म इंडस्ट्री के साथ जिनका काम काज है, या जो लोग आर्किटेक्ट या वास्तु से संबंधित किसी काम के साथ अटैच हैं, उनके लिए ये समय बेहद खूबसूरती भरा है। इसलिए इस गोचर के दौरान ओम बुम बुधाय नमः का जप आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने वाला रहेगा। आपकी इन सारी फील्ड्स के अंदर लाभ निर्मित करने वाला रहेगा। ये गोचर कन्या राशि वालों को शुभता प्रदान कर रहा है। तुला राशि वालों के लिए ये गोचर बहुत सुंदर स्थितियों का निर्माण कर रहा है, स्पेशली कर्म क्षेत्र के संबंध में और उनके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं एक बहुत खूबसूरती का आगाज होने जा रहा है। उनके कर्म क्षेत्र के अंदर प्रमोशन की स्थितियों का निर्माण होगा। सूर्य बुध आदित्य का योग का निर्माण उनके लाभ स्थान में बन रहा है, और बुध अपनी उच्च राशि की तरफ मध्य माह के पश्चात परिवर्तित होंगे। तो कहीं ना कहीं इनके व्यय की स्थिति निर्मित होगी इनके व्यक्तित्व के लिए ही, तो कहीं ना कहीं वो व्यय भी इनके लिए सकारात्मक रिजल्ट लेके आएगा। क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा व्यय व्यर्थ ही हो, कई बार हमारी पर्सनैलिटी के लिए, हमारे काम काज के लिए, हमारे ऑफिस के लिए, या हमारे बिजनेस को डेवलप करने के लिए जो व्यय किया जाता है वो कहीं ना कहीं शुभता प्रदान करने वाला हो जाता है। इस गोचर के दौरान धन, वाणी, कुटुंब के अंदर बहुत शुभता और प्रखरता देखी जाएगी, और इंट्यूशन के माध्यम से भी आपकी वाणी कहीं ना कहीं एक प्रखरता की ओर अग्रेसित होगी। क्योंकि राहु 8th हाउस जो कि हर्डल्स का, इंट्यूशन का, जन्म मृत्यु का, ससुराल पक्ष का, जीवन साथी के धन का हो जाता है, वहां पर राहु का होना अचानक से अज्ञात इस तरह की स्थितियों का निर्माण आपके लिए करेंगे, जो आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ को क्रिएट करने वाली होगी। शनि मार्गी होंगे 4th हाउस से, और गुरु 3rd हाउस पराक्रम भाव से मार्गी होंगे, पूर्ण सप्तम दृष्टि भाग्य पे डालेंगे। तो तुला राशि वालों के भाग्य में इस गोचर के दौरान मध्य माह के पश्चात
अत्यधिक वृद्धि देखने को मिलेगी और इनकी मेहनत कहीं ना कहीं इनके कर्म क्षेत्र के संबंध में, इनके धन के संबंध में, इनके बिजनेस के संबंध में बहुत शुभता प्रदान करने वाली रहेगी। और शनि की तीसरी दृष्टि रोग ऋण शत्रु भाव पे होगी, तो इस गोचर के दौरान स्पेशली अपनी मदर का, अपने जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें ताकि किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना हो। प्री चेकअप्स करा के रखें ताकि अगर इस तरह की कोई संभावनाएं हैं तो उनसे आपको निजात मिल सके। बिजनेस पार्टनर और जीवन साथी के साथ आपकी लॉयल्टी इस गोचर के दौरान बनी होनी चाहिए। वैसे तो हमेशा ही विश्वास इन रिश्तों के मध्य विद्यमान रहना चाहिए, क्योंकि अगर अविश्वास आप बनाते हैं, कर कर चलते हैं, कुछ भी हाइड करके चलते हैं, या जल्दबाजी में आपका कोई निर्णय इन संबंधों में होता है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाला होगा। क्योंकि मंगल की पूर्ण सप्तम दृष्टि वक्री अवस्था में लग्न पे होगी, तो कहीं ना कहीं वो आपके एग्रेशन को बढ़ाने वाली होगी, अधीरता को बढ़ाने वाली होगी, जल्दबाजी को क्रिएट करने वाली होगी। तो पैतृक संपत्ति को लेकर यदि आप कोई निर्णय करना चाहते हैं, या पारिवारिक माहौल के अंदर स्व अर्जित भूमि को लेकर आपका कोई निर्णय है, वो जल्दबाजी भरा हुआ नहीं होना चाहिए। डू एंड डोंट्स पेपर्स देखने के बाद ही, लीगल मैटर्स को चेक करने के बाद ही आपको उसे आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जब भी राहु का द्वादश से संबंध बन जाता है, व्यय भाव से संबंध बन जाता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो लीगल कॉम्प्लिकेशंस को क्रिएट करने वाला हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि स्पेशली जो लोग रियल स्टेट के अंदर जुड़े हुए हैं, या रियल स्टेट के अंदर से परचेज या सेल का काम जिनका है, या प्रॉपर्टी को लेकर कोई भी मैटर हो, उनको जरूरी है कि वो पेपर्स को पहले रीड कर ले, चेक कर ले, डू एंड डोंट्स को देख ले, और किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूटेड यदि प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट है तो उसे पहले जांच ले, अन्यथा कहीं ना कहीं लीगल मैटर क्रिएट होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, जो कि आपके लाभ को कहीं ना कहीं जो बन रहा है उसको अवरुद्ध करने वाली हो जाएंगी। इसलिए जरूरी है कि आप धैर्य के साथ आगे बढ़ें और फिर कोई निर्णय करें। और इस गोचर के दौरान आपकी भाषा बहुत मायने रखेगी, और स्पेशली जनता के भाव से यदि आप जुड़े हुए हैं, राजनीति के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, या आर्किटेक्ट की फील्ड के साथ आपका कनेक्शन है, या फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आपका कोई काम काज है, या ब्यूटिफिकेशन रिलेटेड कोई काम है, इन क्षेत्र में आप काम करते हैं, तो जरूरी है कि आपके व्यक्तित्व में जो प्रखरता आई है, आप अपनी भाषा को संयमित करते हुए आगे बढ़े। अहम का आगाज इस गोचर के दौरान आपके अंतर्गत हो सकता है, वो बिना बात का हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने व्यक्तित्व को साध कर आगे बढ़े। कहीं ना कहीं लग्न पे शनि की दृष्टि आपके अंदर नेगेटिविटी को क्रिएट ना करे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है आप अपने काम काज को लेकर संतुष्ट ना हो, इसलिए जो डिलेज भी काम काज के अंदर महसूस करें, तो पॉजिटिविटी के साथ यदि आप चलते हैं तो आप उन हर्डल्स को भी दूर कर लेंगे अपनी मेहनत के माध्यम से। क्योंकि गुरु आपकी प्रेरणा को बढ़ाने वाले रहेंगे, आपकी मेहनत को बढ़ाने वाले रहेंगे, और गुरु की जो दृष्टि हो जाती है वो अमृत तुल्य हो जाती है। थर्ड हाउस में गुरु बैठकर आपके पराक्रम को सार्थक कर देंगे, कहीं ना कहीं आपके भाग्य में, आपके बिजनेस में उन्नति कारक रहेंगे। इसलिए इस गोचर के दौरान आपको आलस्य से बचना चाहिए, संशय से बचना चाहिए, डिले से बचना चाहिए, और नकारात्मकता से बचना चाहिए। इस गोचर के दौरान जो लोग परिणय बंधन में बंधना चाहते हैं उनके लिए भी शुभता भरा समय रहेगा। और स्पेशली अगर आपके वर्क प्लेस पे आपका कोई पार्टनर है, तो आप उसे यदि पसंद करते हैं तो आप अपने बड़ों की राय के साथ उन्हें अपने जीवन में
परिणय बंधन में बंध सकते हैं उनके साथ, तो ये जरूरी हो जाता है कि आपके बड़ों की ब्लेसिंग्स आपके साथ ऐड हो, ताकि और शुभता आपको इस गोचर के दौरान मिल सके। इस गोचर के दौरान हो सकता है आपको घर के अंदर अनजाना भय महसूस हो, लेकिन वो जो भय बना है उस वो कहीं ना कहीं नकारात्मकता क्रिएट ना करे। इसलिए ओम बूम बुधाय नमः का जप आपके लिए कहीं ना कहीं सकारात्मकता प्रदान करने वाला रहेगा। और ओम सोम सोमाय नमः का जप आपके कर्म क्षेत्र में उन्नति कारक रहेगा। इसलिए आप अपनी नींद का जरूर ध्यान रखें ताकि वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि इस गोचर के दौरान हो सकता है घर के अंदर आपकी नींद या इंसोम्निया की स्थितियां आप महसूस करें। तो जरूरी है कि आप समय से उठें, समय से सोएं, संयमित खान पान रखें। किसी भी तरह का ऐसा फूड या ऐसा एडिक्शन आपको नहीं होना चाहिए जो आपकी एंजाइटी को बढ़ाने वाला हो, क्योंकि जब एंजाइटी बढ़ेगी तो आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, और जब नींद डिस्टर्ब होगी तो आपकी हेल्थ डिस्टर्ब होगी। इसलिए जरूरी है कि जब आपको पता हो कि स्थितियां इस तरह की क्रिएट हो सकती हैं, तो क्यों ना हम समय से अपने आप को संभाल लें और अपने आने वाले समय को शुभता प्रदान करें। इसलिए इस गोचर के दौरान ओम बुम बुधाय नमः का जप और ओम शुम शुक्राय नमः का जप, ये आपके भाग्य में, आपके कर्म में, आपके लाभ के लिए कहीं ना कहीं बेहद खूबसूरती आपको प्रदान करेगा, पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा। एग्रेशन को यदि आप इस गोचर के दौरान संभाल जाते हैं, अपनी वाणी को यदि आप संयमित करके रखते हैं, आपके निर्णय धैर्य के साथ लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं और ये गोचर आपके लिए शुभकारी है। वृश्चिक लग्न और राशि वालों के लिए सितंबर 2020 किस तरह की संभावनाओं को लेके आ रहा है, इस बारे में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। वृश्चिक लग्न और राशि वालों के लिए लग्नेश बनते हैं मंगल, जो कि वक्री अवस्था में आएंगे 10 सितंबर से। और ये जो समय रहेगा इनके लिए, इनके रोग, ऋण, शत्रुओं से निजात दिलाने वाला समय रहेगा, क्योंकि मंगल छठे स्थान में कारक हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं सप्तम दृष्टि जब वो व्यय भाव पे डालेंगे, नीच दृष्टि इनकी चौथी भाग्य स्थान पे होगी और अष्टम दृष्टि लग्न पे होगी, तो शाम दाम दंड भेद हर नीति अपना के ये अपने भाग्य में वृद्धि करना चाहेंगे। कर्म क्षेत्र में उन्नति करके अपने लाभ को निर्मित करने के लिए ये इस समय का सदुपयोग करने के लिए अपने पराक्रम को शो करेंगे। इस गोचर के दौरान इनकी मेहनत जो पिछले काफी समय से इन्हें डिलेज दे रही थी, उसके अंदर शुभता मिलेगी, क्योंकि शुक्र भाग्य स्थान में विराजमान है और शनि की पूर्ण सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पे है। तो डिलेस जो पिछले कुछ समय से बना हुआ था, वो अब कहीं ना कहीं इनके गेन्स को निर्मित करने वाला रहेगा। सूर्य बुध आदित्य योग का निर्माण दशम में होने लग रहा है और माह के मध्य से एकादश भाव में जाएगा। सूर्य बुध दशम में अति कारक हो जाते हैं, इसलिए कर्म क्षेत्र के अंदर काफी उन्नति कारक ये समय वृश्चिक लग्न और राशि वालों के लिए रहने वाला है और बेहद खूबसूरत माह के मध्य से लाभ की स्थितियों का निर्माण करने वाला है। राहु केतु का 23 सितंबर को होने वाला राशि परिवर्तन इनके लग्न में और सप्तम में अति उन्नति कारक इनके लिए कहीं ना कहीं रहेगा। इनके एग्रेशन को बढ़ाने वाला रहेगा। ये जो एग्रेशन इनके अंदर देखा जाएगा वो इनकी मेहनत को सफल करने वाला रहेगा, इनके आलस्य को दूर करने वाला रहेगा। इस गोचर के दौरान राहु केतु के ट्रांजिट के पश्चात सिर्फ इन्हें कॉन्फ्लिक्ट्स, नेगेटिविटी और संशय से बचना चाहिए। किसी भी तरह की अधीरता इनके व्यक्तित्व में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब भी राहु केतु का ये ट्रांजिट लग्न और सप्तम पे
ये होगा, वो इनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेडेक क्रिएट कर सकता है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट संशय दे सकता है। तो जरूरी है कि जब भी जीवन साथी से संबंधित, पार्टनर से संबंधित या बिजनेस हाउस से रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो, तो उन्हें बैठकर तुरंत सॉर्ट आउट करें, चाहे किसी भी तरह की स्थितियां हो। क्योंकि जब आप बात करते हैं तो बात का समाधान भी आपको तुरंत मिल जाएगा। इसलिए आप कोई भी संशय को मन में ना रख के आगे बढ़े, बल्कि उसे तुरंत दूर करने के लिए बात करें। इस गोचर के दौरान गुरु धन, वाणी, कुटुंब स्थान से मार्गी होंगे, यानी इस भाव से संबंधित पूर्ण रिजल्ट आपको मिलेंगे, वो शुभता प्रदान करेंगे। अचानक से धन आगमन की स्थितियों का निर्माण होगा, और कहीं ना कहीं जो कर्म क्षेत्र के अंदर आप उन्नति चाह रहे थे, वो आपको प्रमोशन दिलाने के लिए जाना जाएगा। ये समय इस गोचर के दौरान आपके धन में वृद्धि होगी, कुटुंब में वृद्धि होगी, आपके पारिवारिक संपत्ति में, स्वयं अर्जित भूमि में भी आपको लाभ की स्थितियों का निर्माण होगा। इस गोचर के दौरान सिर्फ और सिर्फ आपको नेगेटिविटी से बचना चाहिए, आलस्य से बचना चाहिए। क्योंकि यदि आप आलस्य करेंगे तो फिर आप अपनी शिक्षा, बुद्धि, संबंधों के मध्य कहीं ना कहीं डिलेस को क्रिएट करने वाले हो जाएंगे। आपकी संतान इस गोचर के दौरान शिक्षा के अंदर अपना सुंदर प्रभाव शो करेगी, और कहीं ना कहीं लाभ की स्थितियों को निर्मित करेगी। क्योंकि गुरु मार्गी होके पूर्ण पंचम दृष्टि रोग ऋण शत्रु भाव पे डालेंगे, सप्तम दृष्टि हर्डल हाउस पे डालेंगे, और नवम दृष्टि कर्म स्थान पे डालेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव रहने वाला समय रहेगा। इस गोचर के दौरान मदर की हेल्थ को लेकर थोड़े से इशू क्रिएट हो सकते हैं, और इस गोचर के दौरान आपको अपने माइग्रेन का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी स्टमक रिलेटेड इशू अकर ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो यदि आप अपनी एक्सरसाइज को नियमित रखते हैं तो फिर आप अपनी एनर्जीज को चैनलाइज कर जाएंगे, और जब एनर्जीज चैनलाइज हो जाती हैं तो फिर आपका पराक्रम भी एक पॉजिटिव वे में क्रिएट करने वाला हो जाता है, और आपके भाग्य में वृद्धि कारक रहेगा। इस गोचर के दौरान आपको ओम शुम शुक्राय नमः का जप हर शुक्रवार की शाम को, और ओम सोम सोमाय नमः का जप, और ओम घृणी सूर्याय नमः का जप जल्दी उठ के करना चाहिए, ताकि आपके लाभ की स्थितियों का निर्माण रेगुलर बेसिस पे बना रहे। कोई भी निर्णय आपका अधीरतावश, जल्दबाजी के अंदर लिया गया नहीं होना चाहिए। क्योंकि लग्न पे जब मंगल की दृष्टि होगी तो वो आपके अंदर एंजाइटी को क्रिएट कर सकता है, और एंजाइटी की वजह से आपका कोई भी निर्णय जल्दबाजी में यदि लिया जाता है तो वो कहीं ना कहीं आपको पूरी तरह से स्थिति को समझने में सार्थक नहीं रहेगा। इसलिए आप अपना जो भी निर्णय लेते हैं उसे थोड़ा सा धैर्य के साथ समय दे कर लें, ताकि आपके निर्णयों में सटीकता बनी रहे और उनसे आपको लाभ मिल सके। गुरु वाणी स्थान में होंगे तो जो आपकी स्पष्ट भाषा है वो लोगों पे आपका प्रभाव डालेगी। स्पेशली राजनीति के क्षेत्रों में जो लोग विद्यमान है उनके लिए ये समय बहुत सुंदर रहने वाला है। और इस गोचर के दौरान विपरीत अपोजिट सेक्स के माध्यम से भी वृश्चिक लग्न और राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, इस बात का ध्यान रखें, और जो स्थितियां हैं उन्हें स्पष्ट करते हुए आगे चलें। क्योंकि संशय जब आपके अंदर आएगा तो बहुत सारी चीजों को बिना बताए ले आएगा। इसलिए किसी भी तरह के संशय से, किसी भी तरह के अनवांटेड रिलेशनशिप से, ऐसा कोई काम जो सोशल एक्सेप्टेंस नहीं रखता है उसे ना करें, और रिश्तों के मध्य लॉयल्टी को लेकर आगे बढ़ें। ओवरऑल ये गोचर आपके लिए शुभ है, इसलिए इस गोचर का लाभ लें।